सीधे आपको फिरोजाबाद लिए चलते हैं। सुहाग नगरी फिरोजाबाद पूरे विश्व में कांच के लिए अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन इन दिनों तुर्की में आए भूकंप ने सीधे तौर पर एक्सपोर्ट व्यवसायियों की कमर तोड़कर रख दी है। एक तरफ बना हुआ माल गोदाम में पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ पेमेंट भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। व्यापारियों ने अपना दर्द बयां करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि करीब 2500 करोड़ रुपए का व्यापार सीधे तौर पर इस भूकंप की वजह से बाधित हुआ है। इस पूरे भूकंप की वजह से माल का जाना नहीं हो रहा, वहीं भुगतान भी सीधा फंसा हुआ नजर आ रहा है। सीधे तौर पर तुर्की में आया यह भूकंप एक्सपोर्ट व्यवसायियों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इस पूरे भूकंप के बाद आखिरकार कैसा है एक्सपोर्ट व्यवसायियों का हाल, यह जानने के लिए हमारी टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। हमारे संवाददाता विशेष संवाददाता विवेक शर्मा व मुकेश शर्मा ने खास बातचीत की एक्सपोर्ट व्यवसायियों से। क्या कुछ कहना था उनका, आप स्वयं देखिए, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। जी सर, अभी जिस तरीके से तुर्की में भूकंप आया है उससे सुहाग नगरी का एक्सपोर्ट कितना इफेक्टिव हुआ है? फिरोजाबाद से एक ऐतिहासिक शहर है ग्लास इंडस्ट्री में, यहाँ लगभग 108 निर्यातक हैं और लगभग कांच से बने हुए उत्पाद का 2500 करोड़ का एक्सपोर्ट है सालाना, जिसमें से लगभग 100 से लेकर 150 करोड़ का माल टर्की भी जाता है। अब जब से टर्की में भूकंप आया है तब से किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, ना कोई माल जा रहा है ना कोई पेमेंट आ रहे हैं। तो अभी तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। थोड़ा सुधरेगा, जब मालूम पड़ेगा तब कुछ मालूम पड़े क्या हो रहा है। बजट को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सभी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूल के जो जिस तरीके से दाम लगातार बढ़े, चाहे वो नेचुरल गैस हो, सीएनजी हो, पेट्रोल हो, गैस, सभी के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। क्या लगता है कि सरकार को फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री को बचाने के लिए इन फ्यूल के दामों में रियायत नहीं देनी चाहिए? इसमें जो फ्यूल की रेट है जो एक इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की है इसमें, लेकिन इसमें जो लगातार हम लोग निर्मला सीतारमण जी से जो मांग करते रहे हैं कि इसको जीएसटी के दायरे में लाया है। होता क्या है कि जब से वैट खत्म होकर जीएसटी लागू हुआ है तब से ये 10% यूपी गवर्नमेंट वैट लेती है इसके ऊपर में जी। तो निर्यात होने वाले माल पर जितने भी कंपाउंडिंग टैक्स लगते हैं जो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हमको वापस करती है। इसमें जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, उसको भी कोई इसमें परेशानी नहीं होती क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर है। और कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड अनकंपाउंडिंग ये हमको कोई भी सब्सिडी वगैरह हमको नहीं दे सकती गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने जो गेट समझौता के तहत WTO से समझौता किया हुआ है उसके तहत। लेकिन 10% वैट जो लग रहा है ये ना तो ड्रॉबैक में आ रहा है ना RODTP में आ रहा है। इससे पहले जब वैट लगता था तो फॉर्म मिलते थे हमको, जैसे एच फॉर्म है, ई फॉर्म है, तो हम जब फॉर्म लगाते थे तो जो वैट लगने वाला वैट है निर्यात होने वाले माल पर ये वापस मिल जाता था। तो लगातार हम एक निर्मला सीतारमण जी से, भारत सरकार के अपने प्रधानमंत्री जी से लगातार, और जो पेट्रोलियम मिनिस्टर उस समय के थे धर्मेंद्र प्रधान जी और अभी सूरी साहब, इन सबसे भी हम लगातार डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने वायदा भी किया था कि आने वाले बजट में इसको हम जीएसटी के दायरे में ले आएंगे, लेकिन नहीं आया। अभी लेटेस्ट में निर्मला सीतारमण जी का एक बयान आया है कि हम स्टेट से बात कर रहे हैं और इसको टैक्स के जीएसटी के दायरे में ले आएं, ऐसा वो उनका प्रोग्राम है। बहुत स्वागत योग्य है ये, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा फिरोजाबाद की इंडस्ट्री के लिए, फिरोजाबाद में उत्पादित ग्लास जो निर्यात होता है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आशीष जी, क्या लगता है जिस तरीके से टर्की में भूकंप आया और उसके बाद सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि फिरोजाबाद कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इफेक्टेड हुआ है, क्या लगता है आपको? पहली बात तो मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जो इस वक्त टर्की की कंडीशन है, टर्की की वजह से बहुत नुकसान ग्लास इंडस्ट्रीज को पहुंच रहे हैं, पर जो नुकसान पहुंच रहा है वो इतना महत्व नहीं रखता जितना टर्की का नुकसान हुआ है जी। बहुत से एक्सपोर्ट रुक चुके हैं, एक्सपोर्ट अब उस तादाद पे नहीं रहा जिस पे था। कुल मिला के मैं समझता हूँ फिरोजाबाद के 2500 करोड़ का काम डिस्टर्ब हुआ है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दौर में परिस्थितियाँ और डिस्टर्ब हो जाएंगी। टर्की के साथ पूरे भारत का समर्थन है, पूरे विश्व का समर्थन है, और मेरी भगवान से दुआ है
कि टर्की जल्द से जल्द रिकवर हो और हमारा ग्लास एक्सपोर्ट वापस उसी लाइन पे आए जिस लाइन पे था हमारा। बहुत सी जगह एक्सपोर्ट रुक चुका है, ना ही बाहर से कोई माल अंदर आ रहा और ना अंदर से कोई भी माल बाहर जा पा रहा है। सिर्फ गुड्स नहीं रुके हैं, पेमेंट कंडीशंस भी रुक गई हैं, ऑर्डर्स भी रुक गए हैं। बहुत से व्यापारी बात करने के लिए भी अब घबरा रहे हैं। तो मेरी तो बस इतनी पर्सनल इच्छा है कि टर्की को पूरी तरीके से सहानुभूति मिले और टर्की के साथ पूरा विश्व कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। एक तो टर्की से बड़ा नुकसान, वहीं दूसरी तरफ बजट को लेकर ये कहा गया था ये बजट सभी के लिए बहुत अच्छा है, जी। लेकिन कहीं ना कहीं ग्लास इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जो फ्यूल्स हैं और जो तमाम फ्रेट्स हैं, जो तमाम जो रॉ मटेरियल है वो सारा महंगा हो गया और कहीं ना कहीं कॉस्टिंग बढ़ी है। क्या लगता है सरकार को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे कि फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री को पंख लग सके? बिल्कुल सरकार को कदम उठाना चाहिए ग्लास इंडस्ट्रीज को लेकर, पर पहले जो नुकसान हुआ है ना हम लोगों का, हम उसको रिकवर कर लें और वो सिर्फ सरकार के कारण ही कर पाएंगे हम। अब ये सरकार, हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी जी इस चीज़ पर विचार कर रहे हैं, उनका अगला कदम देखने लायक होगा कि हो सकता है क्या नया बूम मिले। मेन बात सिर्फ उद्योगपतियों की हो या ग्लास इंडस्ट्रीज की हो या चूड़ी का व्यापार हो, इफेक्टिव ग्लास हो रहा है जी। अब बस इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार से दरख्वास्त है कि कुछ ना कुछ अच्छा सरकार सोचे व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, ताकि हम लोगों का भी हाथ एक हैंड पे मजबूत रहे। आखिरी सवाल, जिस तरीके से लगातार उद्योगपतियों के खेमे से ये बात उठी थी कि जो फ्यूल्स हैं, जी। चाहे वो नेचुरल गैस हो, पेट्रोल हो या डीजल हो या जी। सीएनजी हो, इन सभी को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। जी। जीएसटी के दायरे में लाने के बाद क्या लगता है आपको, यह मांग ठीक है? और जीएसटी के दायरे में लाने के बाद क्या वास्तविकता में कांच इंडस्ट्रीज को कोई सहूलियत मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी साहब, बिल्कुल मिलेगी। जीएसटी अगर हम ले रहे हैं तो हमें आगे सरकार को देना है, और जब तक हमारा गढ़ मजबूत नहीं होगा तब तक हम किसी और का सहयोग भी नहीं कर सकते। मतलब जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। अगर सारा 1 नंबर 2 नंबर कहलाए जाते हैं, तो अगर सारा काम 1 नंबर पे आ जाए तो फिर किसी भी व्यापारी को कोई दिक्कत नहीं है, और इससे अच्छा काम फिर हो नहीं सकता। मतलब अभी भी 2 नंबर कुछ चल रहा है क्या? नहीं, मेरा नहीं चल रहा है, बट मैं एक सोच की बात कर रहा हूँ जमाने की। जैसे काफी लाइक अभी आप पेट्रोल भरवा लो गाड़ी में, तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो नहीं करेंगे, आप वो 2 नंबर में ही पेमेंट देंगे उसका। और अगर आप किसी इंडस्ट्रीज को ऑर्डर दे रहे हैं, जैसा माल का ऑर्डर दिया आपने, गुड्स लिए या कलेक्ट लिया, केमिकल्स लिए, तो आपको 1 नंबर में पेमेंट करना पड़ेगा। थैंक यू।